महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, मुंबई के लिए ये बहुत गौरव की बात है। और आर्ट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और प्रेजेंट करना, ये परफेक्ट, ये 3 P को चौथा P परफेक्ट काम करने वाले हमें बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लोग हैं, हमारे मित्र हैं। 133 साल इस प्रकार का एग्जीबिशन करना, मुझे लगता है अपने आप में सातत्य बहुत प्रेरणादायी है। इस प्रकार से कलाकारों के पीछे खड़ा रहना ये ईश्वरी कार्य है। और जो ये साधना ये कलाकार करते हैं, ये साधक है, ये पूरी कला निर्माण करने वाले साधक है, इनकी ये साधना है। उस साधना का पवित्र रखना ये पुण्य कर्म है। ये हमारे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लोग सब कर रहे हैं। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और कलाकारों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, नए जो आर्टिस्ट हैं उनको जो है स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं, यहाँ से उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि वो और भी आर्ट की तरफ, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ? अवार्ड और स्कॉलरशिप दोनों के पीछे अच्छा काम करने वाले को सराहना तो है ही, बट बाकी लोगों को मोटिवेट भी करना है। और उसी के साथ साथ उस मोटिवेशन के साथ हर कोई इससे प्रेरणा ले, ये भावना है। और मदद जिसको चाहिए उसको मदद भी करना है। मुझे लगता है ये त्रिसूत्री से ये कार्यक्रम हो रहा है। सर, आशीष सर यहाँ पर आए हैं, कितना कितना मोटिवेशन मिलेगा स्पेशली बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो सर? देखिए, हम सबको मालूम है कि विधानसभा का सत्र शुरू है, तो मंत्री महोदय कितने व्यस्त रहते हैं हमें सब पता है। फिर भी इतने उनके व्यस्त दिनक्रम में भले ही थोड़े लेट हो, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला कला के लिए। और ये हमारे लिए बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के और भी एक थोड़ा कोइंसिडेंस है कि सर का जो विधानसभा क्षेत्र है वही हमारी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बड़ी बिल्डिंग है, जिसमें गैलरीज है, एम्फी थिएटर है। और ये इसके लिए इनका जो आर्ट के प्रति प्यार है, चित्रकारों शिल्पकारों के प्रति, वो अक्सर इनफैक्ट बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के जब वहाँ से गुजर रहे हैं तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की बिल्डिंग में काफ़ी बार आ भी जाते हैं। तो ये इनका कला के प्रति एक थोड़ा सा वी कैन से इट्स लाइकनेस प्लस एज वेल एज लव, एंड ही दिस विल एनकरेज द आर्टिस्ट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। जब कोई चित्रकार की कला और जो उनको पारितोषिक मिला है यहाँ पे कोई प्रेस करता है, अप्रिसिएशन करता है, तो उनके लिए ऑफकोर्स थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। वी ऑल फील इंस्पायर्ड व्हेन he comes to the Bombay Art Society here also, even at this late time, so we should be thankful to him. सर, नए आर्टिस्ट हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? देखिए, पूरा साधक बन के काम करिए। अवार्ड तो मिलेंगे, अप्रिसिएशन तो होगा, काम के प्रति प्रामाणिक होइए, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाइए और आप ही आपके क्रिएटिविटी से लोगों के जीवन में आनंद ला सकते हैं। ये भाव ध्यान में रखिए, यही शुभकामना मैं उनको दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बॉम्बे सोसाइटी ने हर साल कलाकारों को प्रोत्साहित किया है, कला रसिकों को प्रोत्साहित किया है, और यहाँ के पूरे जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी प्रोत्साहित किया है। और वो प्रोत्साहन ही जो ऐसी चीज़ है कि जो कलाकारों को प्रोत्साहित करके यहाँ पार्ट लेने के लिए भेजती है और आते हैं वो। क्योंकि कलाएँ बहुत प्रकार की होती है, लेकिन उसको हासिल करने के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है। उसके लिए एकांत चाहिए, कलाकारों को एकांत चाहिए। एकांत और शांति के बगैर कला साधना संभव नहीं है। उसके लिए कलाकारों को कला के बारे में प्यार, आस्था बहुत ज़रूरी है। वो है और उसी से फिर नवनिर्मित होती है। कलाकारों को नवनिर्माण करने के लिए वो प्रोत्साहित करता है, जो उनके जीवन को एक नई चेतना देता है कलाकारों को, और वो संस्कृति में अपना योगदान देते हैं। नमस्कार, मैं अच्युत पालो। यहाँ पे जो आज बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का जो एग्जीबिशन हो रहा है उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, और काम देखने के बाद मुझे लग रहा है कि काम बहुत ही अच्छा है। और ये 133 साल हुए हैं
वो बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों के एग्जीबिशन हो रहा है। मेरे ख्याल से आने वाली जो पीढ़ी है वो पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ा आदर्श है कि लास्ट 133 years they are doing the same thing again and again, and that is a great exhibition। वो सुनने के बाद, देखने के बाद अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले सालों में ऐसे एग्जीबिशन, इससे भी बड़ा एग्जीबिशन हम देखने को मिल जाएगा, ऐसा लग रहा है। कलाकार साधना करता है, लेकिन सामूहिक रूप से उसका प्रदर्शन करना ये कला क्षेत्र के लिए बहुत बल देने वाला होता है। और आज की तारीख में जिस भारत को कला की बहुत प्राचीन परंपरा है, तो आज की तारीख में कला का क्षेत्र क्या दे रहा है, क्या दिखा रहा है, उसका परिमाण इस प्रकार के प्रदर्शन से आता है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर कोई कलाकार अपनी साधना में है, लेकिन सार्वजनिक रूप से इकट्ठा होने के लिए भी कार्यकर्ता के रूप से यहाँ उपस्थित रहता है। यह बहुत अहम चीज़ है, ऐसे मुझे लगता है। पुरस्कार तो मिलता है, मिलते ही रहेगा, लेकिन समाधान और संतोष खुद को भी मिले और औरों को भी मिले, यह एक सामाजिक दायित्व कला क्षेत्र उठा रहा है। यह बहुत सराहने की चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। राजेंद्र सर, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर इतने बडिंग आर्टिस्ट आए हैं और इतने लेजेंड्स के हाथों से उनको एप्रिसिएशन मिलना उनके लिए भी एक मोटिवेशन होता है। सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या थॉट प्रोसेस था इन लेजेंड्स को इस स्टेज पर लेके आने के लिए, और अगर थोड़ा सा बताइए कि इस साल की एंट्रीज में क्या खासियत है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी के लिए ये बहुत खुशी की बात है। रादर इट्स अ प्रिविलेज फॉर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी टू ऑनर दिस लेजेंड्स इन द आर्ट वर्ल्ड। प्रोफेसर राम टेके, वासुदेव कामत सर, अच्युत पालव sir, they have great contribution in their respective field. Like calligraphy, sir has done, portrait, landscapes, and so many exhibitions. As he said rightly, that राजा रवि वर्मा के बाद अगर भगवान से किसी ने कोई चित्रकार ने अपनी कला से संवाद किया है तो ये कामत सर ने किया है। तो ये बहुत सटीक स्टेटमेंट है कि इन्होंने अपनी जो कला है यहाँ पे 4 decades ऑफ जर्नी, और इसी वजह से ये इस साल महाराष्ट्र के हिस्से में, मुंबई के हिस्से में, या तो मैं कहूँगा दृश्य कला के हिस्से में 2 पद्मश्री अवार्ड्स आए हैं, जो वासुदेव कामत सर और अच्युत पालव सर को प्रदान किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। काफ़ी साल बाद पद्मश्री अवार्ड कला क्षेत्र में आया है, दृश्य कला क्षेत्र में आया है। तो ये हम सब के लिए, ये यंग चित्रकारों के लिए खुशी की बात, और इट्स इंस्पायरिंग थिंग। इससे एक इंस्पिरेशन मिलता है ये सब लोगों को। इनको देखिए, इनको तो सम्मान मिलना ही मिलना है, क्योंकि इनको सम्मान ये बॉम्बे आर्ट सोसाइटी और ये चित्रकारों के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बड़ी बात है। तो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द आर्ट फील्ड। एज पर एज दिस प्लेटफॉर्म इज कंसर्न, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी दिस इज़ आवर 133rd एग्जीबिशन। एवरी ईयर जो एंट्रीज आ रही है, एंट्रीज की संख्या बढ़ रही है। 2000, आई रिमेंबर, आई एम एसोसिएटेड विद द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑलमोस्ट फ्रॉम 20 years। तो 20 साल से 1500 एंट्रीज, 2000 एंट्रीज, 2500 एंट्रीज, 3000 एंट्रीज। दिस ईयर देयर आर रिकॉर्ड नंबर ऑफ 3500 एंट्रीज, एंड फ्रॉम दैट आवर jury members have selected 250 artworks to be displayed here, and almost 50 artworks are given the different awards, including Governor's Award, Bombay Art Society Gold Medal, Silver Medal, and so many other awards. So this exhibition is happening for 133 years. If you take today's master artists, great master artists, right from progressive artist group, Raja, Suja, Ara, all these people, Mohan Samant, even if you take, go back little, beyond that, Amrita Shergill, Trindad, Bhosle, all these Bombay School of stalwarts, once upon a time, in their formative years, have participated, were associated with this exhibition, and the great success of this exhibition, that it has been still maintaining its status symbol. Exhibition in the Bombay Art Society show and Jahangir Art Gallery, you can see the awards and participation is from all the states. Almost each and every state is represented here. You can see all the current trends in the art, visual art here by young artists. There were so many awards.
in the student category also. So I congratulate once again all the artists who sent the entries, whose works are selected and who received the award. Once again I congratulate Vasudev Kamath sir, Achyut Palav sir for their Padma Shri achievement Sanman, which is actually the, I can say this is the actually the आर्ट फील्ड का सम्मान है पूरा. तो ये सम्मान जो है ये काफ़ी सालों बाद हमें आया है, तो ये तो खुशी के दिन है. राम टेके सर का अचीवमेंट तो ऑलरेडी मैंने यहाँ कहा है कि फ्रॉम द 70s, 60s, 70s ही स्टार्टेड हिज आर्ट जर्नी एंड took the portraiture art to the great heights, and it is an honor for the Bombay Art Society to felicitate him today with the Rupdev Lifetime Achievement Samman. So congratulations once again, and thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. विजय, कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू. मैं अजय मेश्राम मुंबई का आर्टिस्ट हूँ. मैं पिछले 20 साल से पेंटिंग कर रहा हूँ और मैं इस बॉम्बे सोसाइटी में मुझे आज गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिला है. और कैसी जर्नी रही है, क्या क्या मेहनत की, क्या क्या प्रिपरेशन किया? एक्चुअली मैं 20 साल पहले नागपुर से मुंबई आया था पढ़ाई करने के लिए. तब मेरा बेस कुछ भी नहीं था, कुछ भी मेरे पीछे भी कुछ कोई नहीं था, मेरा बैकग्राउंड भी कुछ नहीं था. तो मैं यहाँ पर आके पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, काम भी किया. काम करते करते खुद को पढ़ाया भी. जो पैसा आता था उसका मैं अपने मटेरियल लेता था, कलर मटेरियल लेता था. तो कॉलेज में किया, मैं GD आर्ट किया और महाराष्ट्र में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया. पहला मेरिट आया था मैं उस समय में 2011 में. और मेरे इंस्पायर से मेरे सर लोग थे जो मुझे गाइड करते थे, उससे मैं आगे मेरी जर्नी चली. मैं बहुत सारा अवार्ड लिया और आज का मेरा सबसे बड़ा अवार्ड था बॉम्बे सोसाइटी का, जो मुझे आज मिला है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का. थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में. प्राउड तो फील हो ही रहा है क्योंकि द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी इतनी पुरानी संस्था है हिंदुस्तान की, इंडिया की. लगभग 133 ईयर्स हो गए हैं. मतलब स्वतंत्रता मिलने से पहले की संस्था है. जो भी हमने दिग्गज नाम सुने हैं इंडिया के आर्ट फील्ड में, उन सब ने इस संस्था से जुड़कर संस्था के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है. और ऐसी बड़ी संस्था में एनुअल आर्ट एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग लगना यही सबसे बड़ी बात है. और यहाँ तो पेंटिंग लगी भी है और पुरस्कार भी मिला है, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है. और ये इतना भव्य कार्यक्रम, और आज 2 पद्मश्री यहाँ पे हाजिर थे, श्री वासुदेव कामत जी, अच्युत पालव सर. तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि उनके सामने, उनकी उपस्थिति में हमको पुरस्कार मिला है. थैंक यू. अवार्ड मिला है, उसको लेकर कितना प्राउड फील हो रहा है? थोड़ा सा अगर पेंटिंग के बारे में शेयर करें, किस तरह की पेंटिंग है और आपकी जर्नी के बारे में. Okay, so my name is Mayur Verma. मैं बाय प्रोफेशन एक आर्किटेक्ट हूँ एंड बाय हॉबी एन आर्टिस्ट. मुझे बेस्ट ड्राइंग के लिए अवार्ड मिला था एंड आई एम एक्चुअली वेरी ग्रेटफुल फॉर इट. बट टू टेल यू there are a lot of milestones that this award has given me. For one, in fact, that I've been drawing constantly for a few years, and to see it getting achieved and recognized like this, it's a huge achievement for me. And not just a huge achievement, but I think it sets up some further goals down the line, and I think I'm very excited for what's to come. And my art is mostly about what I feel through like what I can convey on like the canvas, paper, or like any surface that I promise myself to draw upon. Thank you.